हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास 3 कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 8। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों लोगो। ठीक है, आइए देखते हैं। आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि लोगो कंप्यूटर की एक प्रोग्रामिंग भाषा है। क्या है बच्चों? प्रोग्रामिंग भाषा है। इसके द्वारा आप कंप्यूटर पर लिख सकते हैं, चित्रकारी व गणनाएं कर सकते हैं। इसकी कमांड को प्रिमिटिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? प्रिमिटिव कहा जाता है। इसमें एक कर्सर होता है जिसे टर्टल कहते हैं। टर्टल का नुकीला भाग मुंह और चौड़ा भाग पीठ कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है बच्चों? जो नुकीला भाग होता है वो मुंह कहलाता है, जो चौड़ा भाग होता है वो क्या कहलाता है? पीठ कहलाता है। जब आप लोगो स्टार्ट करेंगे तो आप एक स्क्रीन दिखेगी, यह 2 भागों में विभाजित होती है। ग्राफिक्स एरिया जिसमें आप ड्रा कर सकते हैं, और टेक्स्ट एरिया जहां आप प्रिमिटिव टाइप कर सकते हैं। ओके बच्चों, देखिए टेक्स्ट एरिया है और ये ग्राफिक्स एरिया है। आप ग्राफिक्स एरिया में टर्टल को भी देख सकते हैं। ये रहा बच्चों यहाँ पर। यह ग्राफिक्स एरिया के निचले मध्य भाग में स्थित होता है। इसको टर्टल का घर होम कहते हैं। इस प्रकार स्क्रीन के बीच की जगह टर्टल की होम पोजीशन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? होम पोजीशन कहलाती है। आगे देखते हैं ग्राफिक्स एरिया। ये क्या होता है बच्चों? यह लोगो स्क्रीन पर ऊपरी हिस्सा होता है जहां टर्टल घूमता है और ड्रा करता है। टर्टल को स्क्रीन पर लाने के लिए एसटी टाइप कीजिए। ठीक है, इस टाइप से ग्राफिक्स एरिया में टर्टल दिखाई देगा। ओके, आगे चलते हैं टेक्स्ट एरिया। इसके बारे में जानते हैं बच्चों। मॉनिटर स्क्रीन पर निचला 1/3 हिस्सा टेक्स्ट एरिया होता है। यहीं पर वे सभी प्रिमिटिव्स दिखाई देते हैं जिन्हें आप टाइप करते हैं। जब स्टार्ट स्क्रीन दिखने लगती है, आप स्क्रीन पर टर्टल के साथ एक इनपुट बॉक्स भी देखेंगे। इनपुट बॉक्स लोगो प्रमोट है। यह हमें बताता है कि लोगो अब प्रिमिटिव्स लेने को तैयार है। अब आप जब भी प्रत्येक कमांड के बाद एंटर को दबाएंगे तो आपको पहली कमांड निचली विंडो में ऊपर दिखेगी। पहली कमांड कहाँ होगी बच्चों? पहली कमांड निचली विंडो में ऊपर दिखाई देगी। आप अपनी कमांड अंग्रेजी के बड़े अक्षरों यानी कैपिटल लेटर्स या छोटे अक्षरों स्मॉल लेटर्स में दोनों में दे सकते हैं। ओके बच्चों, स्मॉल लेटर में भी और कैपिटल लेटर में भी। कंप्यूटर दोनों को स्वीकार कर लेता है। ठीक है, अब लोगो प्रारंभ करना। ओपनिंग लोगो पर कार्य करने से पहले आइए हम लोगो प्रारंभ करने के चरण सीखें। ठीक है बच्चों, पहला है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए। ऑल प्रोग्राम्स पर जाइए, एसेसरीज पर जाइए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो को चुनिए। ठीक है, आगे देखते हैं। लोगों की आरंभिक स्क्रीन प्रदर्शित होती है। इसकी टाइटल बार पर डबल क्लिक करने पर यह संपूर्ण स्क्रीन दिखाई देगी। ठीक है बच्चों, ये वाली। आपको इसके ग्राफिक्स एरिया में टर्टल दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। आप लोगों को विंडोज़ में डेस्कटॉप में शॉर्टकट बटन पर क्लिक करके भी प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों लोगों की मुख्य कमांड्स। मेन कमांड्स इन लोगो। लोगों की कुछ मुख्य कमांड्स यानी कि आदेश से आप पिछली कक्षा में परिचित हो चुके हैं। वे लोगो प्रिमिटिव्स टर्टल को चलाकर विभिन्न आकृतियां बनाने वाले आदेश हैं। ठीक है, यहाँ हम उनका संक्षेप में पुनः वर्णन कर रहे हैं। इसका मतलब दोबारा से वर्णन कर रहे हैं बच्चों। पहला है बच्चों फॉरवर्ड, FD। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स, टर्टल को अपनी सामने वाली दिशा में आगे चलाता है। फिर आगे बच्चों बैक। ठीक है, बैक नंबर ऑफ स्टेप्स, टर्टल को पीछे की ओर उसकी विपरीत दिशा में चलाता है। आगे है बच्चों राइट, RT नंबर ऑफ डिग्रीज, टर्टल को दाएं घुमाता है ये। फिर है लेफ्ट, LT नंबर ऑफ डिग्रीज, टर्टल को बाएं घुमाता है। देख पा रहे हैं आप? राइट कहाँ घुमाता है? दाएं तरफ। लेफ्ट कहाँ घुमाता है? बाएं तरफ। ठीक है, क्लियर स्क्रीन यानी कि CS ग्राफिक्स की स्क्रीन को साफ कर देता है और टर्टल को पुनः होम पर ले आता है बच्चों। क्लियर टेक्स्ट यानी कि CT टेक्स्ट को हटा देता है। होम टर्टल को उसकी होम स्थिति पर वापस ले आता है बच्चों। आगे देखते हैं। आगे है हाइड टर्टल यानी कि ST टर्टल को छुपा देता है, हालांकि टर्टल कमांड लेता रहता है। ठीक है, शो टर्टल से ST टर्टल को स्क्रीन पर फिर से दिखाता है। और बाय, ठीक है, लोगों को प्रोग्राम बंद कर देता है। ये वाला जो की होता है। ठीक है,
उदाहरण, मान लीजिए कि आप दिए गए चित्र की तरह एक ऐसा त्रिभुज बनाना चाहते हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। आप जानते हैं कि ऐसे त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इस त्रिभुज में 3 कोने क, ख और ग हैं। प्रत्येक भुजा की लंबाई अर्थात एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी से 50 स्टेप्स है। ठीक है। मान लीजिए एक टर्टल शुरू में क्या बिंदु पर है, कहाँ पर है बच्चों, क्या बिंदु पर है और उसका मुंह ऊपर की ओर है। तब सबसे पहले हम भुजा क खींचेंगे जो त्रिभुज का आधार है। देख पा रहे हैं बच्चों आप यहाँ पर, पहले ये क है। ठीक है। यह भुजा टर्टल के मुंह से 90 डिग्री के कोण के पर है, इसलिए हम भुजा खींचने से पहले दाईं ओर 90 डिग्री घूमेंगे। इसके लिए पहले RT 90 और फिर FD 50 कमांड्स दी जाएगी। अब टर्टल का मुंह बाईं ओर 120 डिग्री घुमाएंगे जिससे कि उसका मुंह आधार से 60 डिग्री के कोण पर हो जाए। इसके लिए हम LT 120 कमांड देंगे, फिर भुजा ख और ग खींचेंगे। कौन सी खींचेंगे बच्चों, ख और ग खींचेंगे। इसके लिए कमांड FD 50 देंगे। इसी तरह एक बार फिर 120 डिग्री दाईं ओर घूमते हुए तीसरी भुजा खींचकर त्रिभुज पूरा कर लेंगे। ठीक है बच्चों। यहाँ पर इस त्रिभुज को बनाने के लिए सारी कमांड्स दाईं ओर बताई गई हैं। यहाँ पर बच्चों पहले RT 90, FD 50, LT 120, FD 50, LT 120 और FD 50। ठीक है। अपने कंप्यूटर पर इनको देकर देखिए, मतलब जो आपके पास कंप्यूटर है उस पर आप इसको देकर देखिए। तो बच्चों ये था आज का हमारा चैप्टर। इसमें आपने क्या देखा बच्चों, इसमें आपने पढ़ा बच्चों लोगो पुनरावलोकन के बारे में। ठीक है बच्चों। तो चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आई होप कि आप सभी को समझ आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।